जैसे ये जर्सी है। हाँ। ये 37-38 लीटर दूध लग रही है अभी टाइम का, अभी 1 महीने हो गया है इसको जने। उसमें अपन इनको 1 महीने छोड़ के रखते हैं जैसी वहाँ पे, फिर धीरे धीरे अपने माहौल में सेट करते हैं। पहले अपन नहीं करते कि उनके साथ जबरदस्ती, मतलब जैसे वहाँ पे आई है उस हिसाब से सेट करने की सोचते कि खुला रखो, 12 घंटे खुला रखो, 12 घंटे बांध के रखो, तो उसमें क्या है पशु भी परेशान नहीं होगा और सही रहेगा। तो किसान भाई नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। मेरा नाम है संदीप सिंह। और जब हम लोग डेयरी फार्म शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोग तरीका खोजते हैं दूध बढ़ाने का। तो दूध पशु क्यों कम करता है? क्योंकि अगर आप पंजाब से गाय खरीद के लाए हो या फिर आप हरियाणा से गाय खरीद के लाए हो तो या फिर आप भैंस से डेयरी शुरू करते हैं तो अचानक से आपका पशु दूध कम कर देता है। दूध कम करने के क्या कारण होते हैं, कैसे हम पशुओं का दूध बढ़ा सकते हैं, ये हम इनसे जानेंगे, क्योंकि ये खुद पंजाब से गाय लाते हैं और लगभग 3 साल का अनुभव इनके पास है। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? प्रदीप परमार। और कहाँ पे आप एड्रेस थोड़ा सा बताएं। मेरे गांव का नाम फरड़ है, तहसील काला पीपल है जी, और जी। जिला शाजापुर है। जिला शाजापुर। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। हाँ, तो ये डेयरी फार्म आप कब से कर रहे हैं? मेरे को समथिंग 3 साल होने वाला है इसी फील्ड में, लेकिन जी। पहले क्या अपन लोकल के पशु रखते थे। अब थोड़ा ब्रीड पे फोकस किया अपन ने। पंजाब से गाय लाते हैं और यहाँ पे सेट करके सेल भी करते हैं और अपने पास रखते भी है ब्रीडेड रखते भी डेयरी में। हैं। हाँ, तो हम आज एक बहुत शानदार टॉपिक को कवर करने वाले हाँ हैं। जी, हाँ जी। क्योंकि आजकल जो लोग होते हैं वो सोचते हैं दूध बढ़ाने का तरीका। हाँ। और बताया जाता है बहुत सारे लोगों की तरह कि 2 दिन में दूध बढ़ाए, नहीं ये बढ़ दवा सकता खिलाओ है। दूध बढ़ाए। ये आप सब तो हमें बताएं। झूठा है ये ज्ञान कि दूध 1 दिन में बढ़ जाता है। ये तो क्या है कि पशु की डाइट क्या है आपकी, आप पशु को हरा क्या दे रहे हो, ड्राई इंटेक क्या दे रहे हो, फीड क्या दे रहे हो, उसके मैनेज पे। और जैसे आपकी गाय जनती है, फर्स्ट टाइम गाय जनी है, उसको आपको 10 दिन तो सूखा खिलाना है बिल्कुल। जी जी। फीड के वो, उसके बाद उसकी डिवार्मिंग करना अपने को, और उसके बाद 10 दिन तक 5 दिन समथिंग 100 ml ब्रोटोन देना है। उसके बाद उसकी धीरे धीरे फीडिंग बढ़ाना है। जी जी। दूध ऐसा कोई सा फार्मूला नहीं है जिससे डायरेक्ट दूध बढ़ जाए, या तो फिर ऐसा होता तो हम 35,000 की गाय लाते और उसका दूध बढ़ा के 1-1 लाख में गाय सेल करते। जी जी। तो वो दूध तो ब्रीड पे फोकस करोगे ना, जब ही दूध निकालेगी गाय। ब्रीड की गाय होना चाहिए और उसको बुखार तो नहीं आ रहा, क्या टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा है गाय का, सब कुछ देखना पड़ता है ना उसके लिए कि क्या क्या है गाय में, ब्रीड है, क्वालिटी है, गाय ओल्ड एज तो नहीं है, नई एज की होगी तो दूध निकालेगी। और आपके उनको लगता है मिनरल लगेगा, मिनरल देना है आपको, मीठा सोडा हो गया, जिसके बाद नमक देना आपको, और जिसके बाद जैसे चूरी चापड़ हो गया, मतलब उसकी बॉडी का मेंटेन। और जो दूध दे रही है उसका 50% आपको खिलाना ही खिलाना, और बॉडी का 1-2 किलो खिलाना पड़ता है। जी जी। उसके बाद ही लॉन्ग समय तक दूध देगी। और जैसे आप गाय पंजाब से लेके आए हो, अब वहाँ पे क्या रहता है कि अधिकतर गाय खुली हुई रहती है, अपन यहाँ पे लाते और गाय को बांध देते, तो गाय क्या उसमें सेटिस्फाई नहीं होती कि उसको खुला रहना पसंद है। तो आप ऐसा थोड़ी जगह बनाओ जिसमें अपन गाय छोड़ सकते हैं। जी जी। 2-4 घंटे छोड़ दो तो उनको भी क्या कंफर्ट रहता है, उसमें पानी वानी की व्यवस्था कर दो, आपकी खोपे खिलाओ, और जैसे रात भर छोड़ दो आप सुबह, तो उसमें क्या है कि पशु का 1 या 1.5 लीटर दूध प्लस मिलेगा आपको। जी जी। जो बांधने का रहता है ना, जैसे अपन ही है एक रूम में बैठ गए तो अपने कोई 1 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ सकते एक जगह पे, तो वो तो पशु है 5 कुंटल 8 कुंटल का। जी जी। वो कैसे कर पाएगा केयर? तो उनकी क्या जगह भी इधर से उधर होना बहुत ज़रूरी है। वो उसमें क्या फिर पशु फीड भी अच्छा खाता, पानी भी अच्छा पिएगा, और उसका बॉडी भी मेंटेन भी रहेगा और उसका मन भी लगेगा। अपन ही एक जगह पे खड़े रहेंगे तो अपने को ही लगता है थोड़ी देर 5 मिनट रह गए तो बहुत रह गए, जी जी। या किसी रूम में भी बैठे हैं तो इतना नहीं लगता। तो वो तो फिर 10-10 दिन एक जगह बांध के रखते हैं। 10 दिन नहीं, सालों बंदी रहती है एक जगह पे, सिंगल शॉट पे। जी जी। तो क्या है, इनको भी खुला पसंद है, खुला छोड़ दो। जैसे खुर भी बढ़ जाते इनके, एक जगह पे बनी रहती है ना, तो पशु के खुर भी बढ़ जाते, फिर पशु लंगड़ा हो जाता है, पशु चल नहीं पाता है। अब उसमें क्या अपन ने खुला छोड़ दिया ना, तो पशु के खुर भी घिस जाते, तो और अपने आप टूट जाते। और गाय का क्या लेग स्कोर सही रहेगा तो गाय लॉन्ग समय तक चलेगी, आपको 10-10 साल भी कुछ भी नहीं होगा गाय में। तो कुल मिला के हम पशुओं को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं। वो नहीं करना चाहिए, जी। उनको उनके हिसाब में रखना चाहिए। क्योंकि तो लोग चाहते हैं हाँ। कि मैं जब खिलाऊं तब ये खाए, जब मैं पानी पिलाऊं तब ये पानी पिए। नहीं, और नहीं, बहुत ऐसा सारे नहीं हो लोग आपको सकता। तरकीब बताते हैं कि ये हाँ। तेल दीजिए दूध बढ़ेगा, ये आप खिलाइए दूध बढ़ेगा। दोस्तों सब फालतू की बातें हैं। और
किसान जो है वो इन चीजों में ज्यादा खर्च कर बैठता है। सही है, सही है, सही है। गुड़ खिलाइए, हाँ। आप ये चीज खिलाइए, आप वो खिलाइए, बढ़ेगा दूध, पर उससे लॉन्ग टाइम तक नहीं बढ़ेगा ना। आपका पशु तंदुरुस्त है तो वो लॉन्ग टाइम तक दूध देगा आपका पशु। और आप ऐसे ट्रिक करोगे, उसमें गाय बिगड़ने का चांसेस फुल है। जी जी। कभी मस्टाइटिस हो गया, आपने कुछ अनसेंट दे दिया तो इसलिए क्या है, जो पशु है उसको आप सही से रखिए, आप उसको ढालिए, उसके अपने माहौल में मत डालिए, पशु को माहौल में डालिए। तो उसमें क्या है कि पशु आपका दूध भी देगा, कंफर्ट भी रहेगा, आपको परेशान भी नहीं करेगा। और थोड़ा सा फीड अच्छा हो, ड्राई इंटेक अच्छा हो, हरा हो अपने पास। वो कभी हो सके तो साइलेज यूज करो आप करते हैं साइलेज? हाँ, साइलेज अपन पंजाब से मंगवाते हैं। जी जी। हाँ, सेल भी करते हैं? सेल भी करते हैं अपन। अच्छा। साइलेज और रहता अपने पास ऑल टाइम अवेलेबिलिटी रहती है, साइलेज की भी और फीड का भी, और जिसके बाद पशु भी रहते हैं अपने पास ऑल टाइम। ठीक है। तो आप इनको खुला छोड़ते हो पशुओं को? हाँ, मैं रात में खुली रहती है और कभी दिन में, कभी मौसम ठंडा रहता तो दिन में भी छोड़ देते हो खुला? ये इधर बना रखा ना मैंने आपको, देखो बताता हूँ मैं। आओ। इनके लिए ही पर्सनल इन्होंने एक छोटा सा बाड़ा बनाया है। ये देखो, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, यहाँ पर पानी के लिए इनका है। यहाँ पर देखो पौधे की जो छाई है, आम का पेड़ है, इसके नीचे इनको खुला छोड़ दिया जाता है। जो कि देखो आप कितना अच्छा यहाँ पर माहौल है। नीचे कच्चा फर्श इनके लिए रखा गया है ताकि ये घूम सकती हैं, पानी पी सकती हैं। तो पानी के लिए रखा हुआ है ये। जी जी। तो आप हमें बताएं, हाँ। जब आप गाय खरीद के लाए थे, हाँ, तो जब यहाँ लाए आप, हाँ, तो कौन कौन सी गाय आपने खरीदी? हाँ, कितना दूध आपके पास निकाल रही हैं, वो आप हमें चल के प्रैक्टिकल दिखाएं। ठीक ठीक ठीक, आइए बताओ। तो जब आप गाय खरीद के लाए, हाँ, कैसे आपने सेट किया इनको? ये जैसे मैं गाय लाया था अप्रैल में 8 गाय। जी जी। जैसे इस गाय का दूध मैं वहाँ 12 लीटर लगा के लाया था। 2 टाइम मिल्किंग किया था मैंने डेयरी फार्म पे। ठीक है। और इसने मेरे पास आके 12-13 लीटर दूध दिया टाइम का। और अभी 3 महीने की प्रेग्नेंट और 9 लीटर दूध लग रही है। अच्छा। और ये गाय अपनी 60,000 में सेल हुई है आज। 60,000 रुपये में हाँ, सेल हुई है? इसका आया था कस्टमर, खुद ने मिल्किंग किया है और आज ये जाएगी, आज शाम को इसको जाना है। और गाय मतलब सेट क्या अपन लाए, जब अपन ने खुला जो आपको मैंने बताया, उसमें अपन इनको 1 महीने छोड़ के रखते हैं जैसी वहाँ पे, फिर धीरे धीरे अपने माहौल में सेट करते हैं। पहले अपन नहीं करते कि उनके साथ जबरदस्ती, मतलब जैसे वहाँ पे आई है उस हिसाब से सेट करने की सोचते कि खुला रखो, 12 घंटे खुला रखो, 12 घंटे बांध के रखो। तो उसमें क्या है, पशु भी परेशान नहीं होगा और सही रहेगा। ठीक है। हाँ। चलिए, और आप गाय बताएं जो कि हेवी मिलकर हैं आपके पास, और जो आप बाहर से लेके आए, जिन्होंने खुद आप सेट किया आपने। हाँ, जैसे ये जर्सी है। हाँ। ये 37-38 लीटर दूध लग रही है अभी टाइम का, अभी 1 महीने हो गया है इसको जने। प्रतिदिन का 37-38? हाँ, 37 लीटर एक दिन का दूध लग रही है। एक टाइम का 19 लीटर? हाँ, 19 लीटर दूध लग रही है। हाँ, ये भी कितने वहाँ से लाए थे आप? हाँ, ये पंजाब से लेके आया। ये गाय फुल सेट है और अभी तक मतलब बीमार, ना बुखार आया ना टेम्परेचर बढ़ा हुआ इसका। ठीक है। और दूध में भी बिल्कुल हाई यील्ड एनिमल है। दोस्तों, ये पशुओं सेल भी करते हैं, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा है, आप इनसे खरीद भी सकते हैं। ये जैसे ये डेयरी फार्म की गाय है, लेकिन इसने 40 बोला था, लेकिन 30 लीटर दूध दे रही है। तो ऐसी धोखाधड़ी भी होती है वहाँ पे। जी जी। तो आप उससे जरूर बचिए। 40 बोला था, 30 दे रही है। 40 बोला था, 10 लीटर का डिफरेंस आ रहा है। ये मैंने किसान के पास से लिए, इसका 24 लीटर दूध बोला था। 24 लीटर बताया 24 लीटर बताया था, लेकिन ये मेरे पास 30 से 32 लीटर दूध दे रही है ये गाय। 30 से 32 लीटर। सबसे लो रेंज की गाय है मेरी डेयरी में, ये अभी की सबसे लो रेंज की। कितने की थी ये? 58 की मेरी वहाँ से खरीदी है, 68 की घर आके पड़ी है मेरे को ये वाली गाय। लगभग 68,000 की पड़ेगी। हाँ, 58,000 की मात्र गाय। हाँ, 58 की है और इसका 24 लीटर दूध बताया था मेरे को। ये बहुत बढ़िया। हाँ, तो दोस्तों, सारा का सारा खेल जो है आपने जो वीडियो में जाना, वो ब्रीड के ऊपर डिपेंड करता है। डेयरी फार्मिंग के 3 रूल्स होते हैं। हाँ। ब्रीडिंग, फीडिंग और मैनेजमेंट। हाँ, तीनों अगर इनको आप डिटेल में समझ लेते हैं तो आप सक्सेस जरूर होंगे डेयरी फार्म में। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस टॉपिक पे हम बात करना चाहे तो हम पूरे दिन भर भी इस पे बात कर सकते हैं, फिर भी ये शब्दकोश हमारा कम पड़ सकता है। क्योंकि दूध बढ़ाने की कोई आज तक दवाई नहीं बनी। दवाई बनी है प्रॉब्लम से की, क्योंकि क्या प्रॉब्लम से उसके वजह से अगर दूध कम हुआ है तो वो आप बता सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं भिंडी खिलाओ, लौकी खिलाओ, कुछ भी नहीं होगा। वो जानवर के लिए नहीं बनी, वो हमारे लिए बनी है सब्जियाँ। हाँ। सब्जियों से जानवर को कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई भिंडी से कुछ नहीं होता है। आपको बस गाय में प्रॉब्लम क्या है वो पकड़ना है कि दिक्कत क्या आ रही है, प्रॉब्लम क्या, डायरिया हो रहा है, डायरिया हो रहा तो गाय दूध नहीं निकालेगी। जी जी।
अच्छे सीमेन, हाँ हाँ अच्छे सीमेंट ब्रीड पे फोकस करो, अच्छे डेनमार्क है, एबीएस है, WWS है, ऐसे सीमेंट डलवाओ, मतलब फर्स्ट लैक्टेशन में उसका 24-40 लीटर तक दूध की कैपेसिटी रहती है उसकी। ठीक है, ठीक हाँ। है। थैंक यू सर आपका ऐसे इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू।